हाँ मेरे फ्रेंड्स देखो, मैं आपको हाई स्कूल का लगातार पढ़ा रहा था, तो उसमें से मैं आप पार्ट नंबर सेकेंड में प्रश्नावली देखो। प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली 1.1 के पार्ट 1 मैंने पढ़ा दिया था। 1 से मेरे ख्याल से 3 तक पढ़ा दिया, 3 तक। अब ये इसमें यूक्लिड वाले में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ 4 नंबर और 5 नंबर सवाल हैं। जो 2-3 सवाल रह गए थे मैं उनको आपको बताऊंगा आज। ये 3 तक पढ़ा दिए थे और ये आप क्वेश्चन नंबर है आपका 4 क्वेश्चन नंबर चलेगा। तो ये 4 नंबर आप अब देख लीजिएगा, प्रश्नावली 1.1। ठीक है, इसमें से आप देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए। यूक्लिड विभाजन कह रहा है 4 नंबर में, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, देखो लिखा है वर्ग, एक में घन होगा, किसी पूर्णांक यम के लिए, किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो ये आपको बताना है। तो हल के लिए आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि जो ये होगा a बराबर, देखो छोटा 3m या 3m+1, यहाँ से हल चालू होता है। और जो b तुम्हें पता ही होगा, b बराबर BQ धन R होता है। देखो b ही जो होता है वो ये दिखाना चाहिए। तो इस तरह से हम आपको देख सकते हैं कि a एक धन पूर्णांक संख्या है, धन पूर्णांक संख्या। तो धन पूर्णांक संख्या में आपको लिखना है, तो इसमें कितनी है, एक m हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो इस तरह से हमारे पास 3 हैं। कितने हैं, एक m है और ये है। तो अर्थात 0 और इसमें हम कह सकते हैं 1 और ये हो जाएगा 2 हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हम 1, 2, 3 के रूप में ये लिखा। अब जो इसमें करना है वो चीज़ आप करते चलें, तो अब आपका सवाल निकल आएगा। जैसे a बराबर लिखेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा, 3q। देखो ये 3, a बराबर आप लिखेंगे ना, ये 3 है तो आप 3q धन r। b बराबर लिखेंगे 3q धन 0। ठीक है, एक ये भी हो गया। और a बराबर आप ये भी लिख सकते हैं 3q धन 1। जैसे मान लीजिए इसको हम लिख दिया 0, इसको लिख दिया 1, तो इसको क्या लिख देंगे 2। इस तरह से 0, 1, 2 लिख सकते हैं इसमें। देखो ये b के रूप में 3 है। ठीक है, इसमें 3 है तो हमने b के रूप में, देखो b बराबर ये 3 है तो हम यहाँ 3 रख देते हैं, इसकी जगह में 3 रख दिया। क्यों, जो ये r है, ये r बराबर कितना है, 0 रख दिया, एक में 1 रख दिया, एक में 2 रख दिया, ये रख दिया। तब क्या करेंगे, इन तीनों को हम क्या करेंगे, तीनों को वर्ग कर लेते हैं। ये तो सवाल रहा, क्योंकि कह रहा है तब, प्रश्न कह रहा है वर्ग करने पर। तो वर्ग करने के लिए हम a² कर दिया। जब a² कर देंगे तो सारे को वर्ग कर देते हैं। तो यह 3q धन 0 का वर्ग बराबर 3q धन 1 का वर्ग बराबर, इसी तरह से 3q धन 2 का वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर ये कितना आ जाएगा, 9q का वर्ग आ गया। ये क्या आ जाएगा, 9, 3 त्रों को 9, q का वर्ग धन 1 का वर्ग, 3 दूनी 6, a² + b² + 2ab तोड़ दिया, इसको भी तोड़ देते हैं।
3 त्रोको 9, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 क्यूब। इस तरह से आपका ये आ गया। जब ये आ जाता है तो आप इनको पूरे क्यू को रूप में लिख लेते हैं 3, और ये हो जाएगा 3 क्यू का स्क्वायर। इसमें भी ले लेते हैं, इसमें क्या आ जाएगा 3, इसको साथ में रख लेते हैं। चलो इसको यहीं पे लिख देते हैं 6 क्यू धन 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर धन 2 क्यू, और ये इसी तरह से इसको यहाँ रख लेते हैं, इसको वहाँ लग जाते हैं। तो 3 त्रोको 9 होता है, तो ये हो जाएगा 3 क्यू का स्क्वायर, 3 चौको 12 क्यू, ठीक है। और ये धन क्या लिख देंगे, ये 1 बचा और ये धन 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। और चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 क्यू धन 3 धन 1, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से हम आगे बढ़ते चलेंगे और आपका ये पूरा निकल आएगा। जब ये आ जाता है तो हम यदि लिख सकते हैं, यदि यम बराबर 3 क्यू लिए लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 4 3 क्यू का स्क्वायर धन 2 क्यू, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर धन 4 क्यू धन 1। ये तीनों है आपके, ये एम पी के मान है, ये पी के मान है। तब हम क्या लिख सकते हैं, तब लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1, ये सारे क्या होंगे, इसी के मान होंगे। इस तरह से ये हमने सिद्ध कर दिया है, ये इसके मान होंगे। तो इसी क्रम में एक सवाल देखो, इसमें इसी में घन का है। अगर घन का है तो आप घन कर लेंगे और इसको लगा लेंगे। देखो ये 5 नंबर सवाल है, कह रहा है यूक्लिड विभाजन में विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन क्या है। यहाँ देखो घन आ गया, ठीक है, घन 9m प्लस 1 और क्या है 9m प्लस 8 है के रूप में है। देखो ये सवाल इस तरह के आ जाते हैं, तो इसमें उसी तरह से a बराबर मान लो, माना a बराबर एक धनात्मक पूर्णांक यूक्लिड विभाजन पे। तो a बराबर आप अच्छे जानते हो कि b क्यू धन r होता है। तो b बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो b बराबर कितना आ जाएगा 9, लेकिन r बराबर देखो यहाँ 0, यहाँ 1 है, यहाँ 8। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा 0 1 2 3, इस क्रम से आप लग सकते हैं r बराबर। और जब ये आ जाता है तो इसमें हम रख देते हैं, रखने के पश्चात इसको हल कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें ये घन है तो घन करना है, ठीक। अब आसानी से इसको लगा सकते हैं। तो a बराबर क्या आ जाएगा 9 क्यू धन r। तो a बराबर ये लिख सकते हैं 9 क्यू धन 0, ठीक है। फिर एक और लिख सकते हैं 9 क्यू धन 1, 9 क्यू धन 2। तो ये देखो 0 1 2, ये 0 हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये तीनों रख दिया। आप कह रहा है घन करने पर तो अब घन करने तो इन तीनों को घन कर देते हैं। जब घन करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो a का घन बराबर 9 क्यू का घन हो जाएगा, 3 क्यू धन 1 का घन हो जाएगा, और इसी तरह से 9 क्यू
धन 2 का घन हो जाएगा। आप इनको घन कर लीजिए और आसानी से इनको निकाल लीजिए। आप किस रूप में निकालना, ये रूप आपको पता ही होना चाहिए। जैसे हम इसको करेंगे 9 नहीं 81 81, 9 कितना आ जाएगा, 3 3 को 9, 9 नहीं 81। तो हम इसको लिख सकते हैं 9 नहीं 81 क्यू का क्यूब। इसको रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 9 नहीं 81, 9 कॉमन लेते हैं और 9 का क्यूब 81 81 का क्यूब धन 1 का क्या आ जाएगा, 9 दूनी 27 27 का स्क्वायर धन 3 क्यूब, ये हो गया और धन आ गया 1। जहाँ क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसकी जगह नहीं है तो मैं नीचे लिखे दे रहा हूँ। इसी तरह से इसका भी देखो, ये सारे ये अगर ये समझ में ना आया हो तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। देखो 3 क्यू लिखा हुआ है तो a का क्यूब धन b का क्यूब धन 3, फिर आ जाएगा 3 क्यू गुणे 1 और 3 क्यू धन 1। ये आपको बना 3 3 को 9 3 27, ये 9 है तो 9 नहीं 81, 9 है ये 9, तो 9 नहीं 81 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 गुणे 9 गुणे 1 हो जाएगा, 9 क्यू गुणे 1। तो इस तरह से इसको हम आसानी से 9 नहीं 81, तो 81 गुणे 1 तो क्या है लिख दें, 9 कम 9 और 9 अठी 72, तो ये आ जाएगा क्यूब धन 1 का क्यूब धन 9 3 27 का क्यूब। और ये कितना आ जाएगा, 9 क्यू धन 1। तो ये देखो, ये इसका करोगे तो ये आ जाएगा, 1 का करोगे तो ये आ जाएगा, और ये 27 क्यू का स्क्वायर ये हो जाएगा, और ये 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 7 2 9 का क्यूब। मैं एक बार बता दे रहा हूँ, 729 क्यूब धन 1, 9 गुणे 27 क्यूब और धन हो जाएगा 27 क्यूब। तो यही चीज़ इसमें कॉमन, इसको 1 को इधर रख देते हैं, यहाँ 1 रख लेते हैं और इसको पूरे में 9 कॉमन लेते हैं। तो 9 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा क्यू का क्यूब, और धन ये आ जाएगा 27 का क्यूब, और ये स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, और इस तरह से ये 27 क्यूब आ जाएगा। और हम इनको 9 3 27, तो इस तरह से ये इसके द्वारा हमने ये निकाला है। तो याद रखिएगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सूत्र आपको पता ही होना चाहिए। क्या सूत्र होता है, a का क्यूब धन b का क्यूब धन 3ab और a धन b, ये सूत्र लगा हुआ है इन दोनों में, इसमें भी यही लगेगा। तो इसमें लगाएंगे। अब ज़रा इसको लगाते हैं आगे वाले में, तो क्या आ जाता है, इसमें क्या आ जाता है, 9 कॉमन 81 क्यू का क्यूब धन 54 क्यू का स्क्वायर धन 12 क्यू, और धन कितना आ जाएगा 8। तो इस तरह से हम इसके सामने ये आ गया। तो ये कितना हो गया, ये कितना, तो हम इसको आसानी से इसको लिख सकते हैं, a क्यूब बराबर 9 81 क्यूब, फिर ये आ जाएगा 9 81 क्यू का क्यूब धन 27 क्यू का स्क्वायर धन 3 क्यूब और धन 1, फिर आ जाएगा 9 81 क्यू का क्यूब धन 54 स्क्वायर क्यू का और धन 12 क्यूब पुस्तक बंद, और धन ये आ गया 8 आ गया। तो इस तरह से हमने क्या किया, इनको तोड़ लिया, घन कर लिया। घन करने पर हमने देखा कि ये क्या किस रूप में है, ये किस रूप में है, ये किस रूप में है, और ये किस रूप में है। ये अगर इनको m मान लेते हैं तो m मान लेते हैं, यदि हमने क्या मान लिया, m बराबर मान लिया 81 का क्यूब, और 81 क्यूब धन 27 स्क्वायर धन 3 क्यूब,
और ये मान लिया, ठीक। इसी तरह से इसको मान लिया 81 क्यूब धन 54 क्यू का स्क्वायर धन 12 क्यूब। तो क्या बचेगा यहाँ आर की जगह में, ये बचेगा, ये बचेगा। तो क्या आया, ये क्या सवाल बन गया पूरा, ये बचेगा 9m, यहाँ हो जाएगा 9m, ठीक। इसी तरह से यहाँ क्या आ जाएगा 9m धन 1, यहाँ m आ जाएगा, यहाँ m आ जाएगा, यहाँ m आ जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा 9m धन 8। तो ये इस तरह से हम कह सकते हैं ये होगा, इस रूप में होगा। तो हमने इस अध्याय के पूरे सवाल बता दिए हैं। तो ये देखो ये प्रूव हो चुका है कि ये इसका ईमान होगा, ठीक। थैंक यू। और आपको हम प्रश्नावली कल 1.2 पढ़ाएंगे। आप ये हाई स्कूल का आया हुए प्रश्न है और ये आप लगाइए, इस तरह से धीरे धीरे आपको प्रश्न आ जाएंगे। धन्यवाद।